सभी को जिंदाबाद। बहुत सारे पहले प्रवक्ताओं ने बातें रख दी हैं और मेरे ख्याल से जस्टिस लोकुर ने जो बात आज शुरू करी, हमारे जो संविधान में ढांचे बने हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, जो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स हैं, उनके अंदर ट्रांसपेरेंसी की और वो सही से काम करें, उनकी जवाबदेही की, मुझे लगता है कि वो हमारे लिए आगे जाते हुए एक बहुत ही जरूरी एक मुद्दा बना है। और मैं उड़ीसा अधिकार अभियान का अभिनंदन करती हूँ, आप सबको बधाई देती हूँ कि आज आपने इस मीटिंग का आयोजन किया और इन सारी मुद्दों के ऊपर जिनमें पूरे देश में चर्चा होनी चाहिए, आपने एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है। हमें करना क्या है? देखिए, सबसे पहले समझने की जरूरत है कि संविधान में हमें बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं और कई अधिकार हम सब ने संघर्ष करके लड़ के लिए हैं। सूचना का अधिकार किसी ने हमें अपनी खुशी से नहीं दिया, किसी पार्टी ने नहीं दिया, किसी पार्लियामेंट ने नहीं दिया, लोगों ने संघर्ष किया, बस्तियों में, गांवों में संघर्ष किया, तब ये कानून आया है और तब हमें ये अधिकार मिला है। और ये अधिकार जब हनन होता है, जब इन अधिकारों को हमसे छीना जाता है, तो हम कहां जाएं? तब हमारे पास एक ही रास्ता है लोकतंत्र में कि हम उन सभी इंस्टीट्यूशंस के पास जा सकते हैं, वो हमारी मदद करें, वो हमारे अधिकारों की रक्षा करें, उन्हें ये काम दिया गया है। और आज अगर हम देखें जिस तरीके की सरकारें हैं हमारे देश में, जिस तरह की व्यवस्था बन रही है, कोई नहीं चाहता कि लोग सवाल पूछें, कोई नहीं चाहता कि लोग अपने अधिकारों का इस्तेमाल करें जिससे कि वो एक डिग्निटी की लाइफ जी सके। और यही कारण है कि जहां पर भी इंस्टीट्यूशंस हैं जिससे कि सरकार की मनमानी चल सके, इंस्टीट्यूशंस को खत्म किया जा रहा है। जस्टिस लोकुर ने जुडिशरी की बात करी, किस तरीके से वो जो फाइनल इंस्टीट्यूशन है जहां हम जाके न्याय की बात कर सकते हैं, अपने अधिकारों की मांग कर सकते हैं, उनका काम है उनकी सुरक्षा करना, वो ना कर पाए, उस पूरे ढांचे के ऊपर प्रहार है। लेकिन ये प्रहार केवल जुडिशरी पर नहीं है। और आज जो प्रदीप ने मुझे कहा कि मैं बात करूं, आज जो दूसरे इंस्टीट्यूशंस हैं उस पर भी ये प्रहार है। मैं उनके बारे में छोटी सी चर्चा रखना चाहूंगी। पहली चीज, हम में से सभी लोग कभी ना कभी सूचना के अधिकार का इस्तेमाल किया है। हमने देश में 60 लाख लोग हैं जो हर साल सूचना के अधिकार की अर्जियां लग रही हैं, 60 लाख अर्जियां। और अर्जियों में क्या मांगा जा रहा है? अर्जियों में लोग केवल एक या दो चीज नहीं मांग रहे हैं, सभी अधिकारों के बारे में सवाल पूछ रहे हैं, सरकारों को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और अपने मौलिक अधिकारों से लेकर अपने जो सबसे बड़े अधिकारी हैं, हमारे देश के हाईएस्ट फंक्शनरीज हैं, उनके कामकाज के बारे में, उनके कॉन्डक्ट के बारे में भी सवाल पूछा जा रहा है। मैं कहना चाहती हूं आज कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस से पूछा जा रहा है कि आप अपनी संपत्ति का ब्यौरा क्यों नहीं देते? आप बताइए कि एसेट्स और लायबिलिटीज कितनी है? भ्रष्टाचार को कैसे रोका जाएगा? सबसे पुख्ता तरीका है जब हमें मालूम हो कि क्या जो हमारे अधिकारी हैं, जज हैं, क्या उनके नॉन सोर्सेस ऑफ इनकम डिस्प्रपोर्शनेट तो नहीं है उनके एसेट्स से। तो ये सारी सूचनाएं मांग रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं, प्रधानमंत्री लिख देते हैं, जो मर्जी आता है बोल देते हैं। प्रधानमंत्री ने एफिडेविट में बोला कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रहा हूं, उन्होंने कहा कि मैं एमए कर रहा हूं गुजरात यूनिवर्सिटी से। किसी ने पूछ लिया आरटीआई एप्लीकेशन लगा के, उनके बारे में नहीं पूछा। उन्होंने कहा आपने 1978 में ग्रेजुएशन करी, ये लिखा है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से सवाल पूछा गया कि जिसने भी ग्रेजुएशन की थी उसकी लिस्ट दे दीजिए हमें। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी, वो सवाल पूछे हुए 7 साल हो गए, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने आज तक जवाब नहीं दिया। आप मुझे बताइए, हम सब लोग
जब यूनिवर्सिटीज में जाके पढ़ाई करते हैं, जब ग्रेजुएशन होती है, वो कॉन्वोकेशन सेरेमनी तो पब्लिक सेरेमनी होती है, टेलीकास्ट होती है वो सेरेमनी। ऐसी क्या आपत्ति है 1978 के बैच के बारे में बताने में कि नहीं बता सकते कि किस किसने ग्रेजुएट किया? तो कई जगह पर सवाल पूछकर जब जवाब नहीं मिलता, वो भी जवाब हो जाता है। और हम देख रहे हैं कि बहुत जगह पर सवालों के जवाब नहीं दिए जाते, जहां पर भ्रष्टाचार होता है, जहां पर गलत काम होते हैं, जब हम सूचना के अधिकार के तहत एप्लीकेशन लगाते हैं, जवाब नहीं मिलता। ऐसे में हम कहां जाएं? हम इंफॉर्मेशन कमीशन जा सकते हैं। और सरकार समझ गई है। कल की अगर हम हियरिंग में सुने, कितने लोगों को धमकी मिल रही है, कितने अनगिनत लोगों पे अटैक हो रहा है, हत्याएं हो रही हैं, लेकिन क्या लोग सवाल पूछना बंद कर दिए हैं? किसी ने सवाल पूछना बंद नहीं किया। तो सरकार बहुत होशियार हो गई है, समझ गई है कि कुछ भी कर लेंगे, हम लोगों का गला नहीं दबा सकते, उनकी जबान बंद नहीं कर सकते, लोग सवाल पूछें। और इसलिए सरकार ने कान को दूसरे तरीके से पकड़ने की कोशिश की है। वो ये है कि सरकार कह रही है, हम आप पे तो दबाव डाल के नहीं बोल सकते कि आप सूचना मत मांगिए, हम जो सूचना का आयोग है उसको खत्म कर देंगे। क्योंकि अगर मुझे सूचना नहीं मिलती है तो मैं कहां जाऊंगी? सूचना आयोग में जाऊंगी। और सूचना आयोग बहुत बार सूचनाएं निकाल देते हैं जो सरकारों के लिए बहुत ही हानिकारक होती हैं, इनकन्वीनियंट होती हैं। मैं आपको एग्जाम्पल्स देती हूं। प्रधानमंत्री की डिग्री के बारे में जब केस गया तो केंद्र सूचना आयोग ने कहा बिल्कुल देनी चाहिए सूचना। क्यों नहीं देनी चाहिए? क्या प्राइवेसी का हनन है? बिल्कुल देनी चाहिए। जब पॉलिटिकल पार्टीज को कहां से पैसा आता है, कितना पैसा आता है, क्या पॉलिटिकल पार्टीज को सूचना के अधिकार के दायरे में होना चाहिए, ये सवाल पूछे गए तो इंफॉर्मेशन कमीशन ने ये पूरे मैटर को डील करते हुए कहा हाँ बिल्कुल। नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज को उन्होंने कहा कि आप पब्लिक अथॉरिटी है, आपको सूचना देनी पड़ेगी लोगों को कि आप कैंडिडेट्स को कैसे सिलेक्ट करते हैं। आप कहते हैं कि हम महिलाओं के खिलाफ हिंसा नहीं सहेंगे, लेकिन आप कन्विक्टेड रेप के जो लोग हैं उनको आप दे देते हैं, कैंडिडेट बना देते हैं अपना। आप कहां से पैसे लाते हैं, आप कहां खर्च करते हैं, ये बताते नहीं है। तो सूचना आयोग जो है वो बहुत बार ऐसी सूचनाएं निकलवा देते हैं जो कि सरकारें नहीं चाहती। तो सरकारों को समझ में आ गया है कि हम सबको नहीं रोक सकते वो, लेकिन सूचना के आयोग को दबा देंगे तो सूचना का कानून खत्म हो जाएगा। और वही कोशिश चल रही है, इतने तरीकों से कोशिश चल रही है। पहली जो चीज है, कहीं पर सरकारें चाहती ही नहीं कि सूचना आयोग में नियुक्तियां हो, क्योंकि अगर नियुक्ति ही नहीं होगी, कोई कमिश्नर ही नहीं बैठेंगे तो बिल्डिंग से हम क्या ले लेंगे? कमिश्नर होने चाहिए। तो आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी 2014 में पावर में आई और ये कहकर आई कि हम लोग बहुत पारदर्शिता करेंगे। लोगों को बहुत उम्मीद थी कि पारदर्शिता होगी, लेकिन जब से बीजेपी पावर में आई है 2014 में, ये रिकॉर्ड है कि एक भी इंफॉर्मेशन कमिश्नर की नियुक्ति सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में नहीं हुई जब तक लोग कोर्ट नहीं पहुंचे। और ये सूचना के अधिकार इस्तेमाल करने वालों की टेनेसिटी है, उनकी हिम्मत है कि थ्रेट सहते हुए भी, अटैक सहते हुए भी वो अपनी आवाज उठाना बंद नहीं करते हैं और कहते हैं अपॉइंटमेंट्स कीजिए। अभी अगर आप देखें, रिपोर्ट कार्ड है इंफॉर्मेशन कमीशंस के पूरे देश के, अगर आप उनको देखेंगे आप पाएंगे कि 3 इंफॉर्मेशन कमीशन आज भी ऐसे हैं जहां पे एक भी इंफॉर्मेशन कमिश्नर नहीं। झारखंड में, त्रिपुरा में, क्या मतलब है? झारखंड में खनन के इतने मामले हैं, ट्राइबल्स के, आदिवासी के इतने मुद्दे हैं जिनके ऊपर वो सूचना चाहते हैं। अगर उन्हें सूचना नहीं मिलती तो इंफॉर्मेशन कमीशन में कोई है ही नहीं जो उनकी सुनवाई करेंगे। तो ये तो कानून को खत्म करने की, मारने की पूरी तरीका है। दूसरी चीज जो जस्टिस लोकुर ने बात करी थी, जुडिशरी में जब अपॉइंटमेंट जज की होती है तो कुछ पता ही नहीं चलता कैसे हो रही है अपॉइंटमेंट, कोलिजियम जो बनाती है।
हमारे सूचना के अधिकार कानून में कोलिजियम नहीं है, 3 लोग हैं जो अपॉइंटमेंट करते हैं, हम सब जानते हैं। सेंटर में प्राइम मिनिस्टर, एक मिनिस्टर और लीडर ऑफ ऑपोजिशन, और स्टेट में चीफ मिनिस्टर, एक मिनिस्टर और लीडर ऑफ ऑपोजिशन। अब जब अपॉइंटमेंट होती है वो किस तरीके से होती है, क्या हमें जानने का हक नहीं है? क्यों नहीं हमें बताया जाता कि कौन लोग हैं जो अप्लाई कर रहे हैं? क्या क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे शॉर्ट लिस्टिंग हो रही है? किस तरीके से डिसाइड किया जा रहा है कि कौन इंफॉर्मेशन कमिश्नर बनेंगे? लेकिन बार बार मांगने के बावजूद ये सूचना दी ही नहीं जाती, और इसका नतीजा क्या है? देखिए, हम हमेशा कहते हैं हमें सूचना केवल एकेडमिक पर्पस के लिए नहीं चाहिए, सूचना चाहिए क्योंकि हम तंत्र में सुधार चाहते हैं। सूचना ना मिलने का क्या नतीजा हो रहा है? किस तरीके के कमिश्नर्स बनाए जा रहे हैं, कैसे बनाए जा रहे हैं, ये हम सब जानते हैं। जाकर केस में प्रूव किया जाता है कि वायलेशन हुई है, लेकिन पेनल्टी कमिश्नर नहीं लगाते हैं क्या पेनल्टी कमिश्नर्स? बल्कि क्या हो रहा है कि जो सूचना मांग रहे हैं उन लोगों को ब्लैक लिस्ट करते हैं, बोलते हैं आप ब्लैकमेलर हैं, आप सूचना मत मांगिए। इस तरीके के कमिश्नर्स को अपॉइंट किया जाता है। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में जो चीफ बने वो इंटेलिजेंस ब्यूरो के एक्स चीफ थे। भाई, आपने पूरा काम, आपकी ट्रेनिंग है सूचना को छुपाना, अब आप चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बन जाएंगे। उसी तरीके से अगर हम देखें तो किस तरीके से अभी हमने उड़ीसा के इंफॉर्मेशन कमीशन का एनालिसिस किया, तो इतनी दुख की बात है कि सबसे ज्यादा समय आज अगर किसी भी राज्य में लग रहा है हियरिंग आने में इंफॉर्मेशन कमीशन में, वो उड़ीसा है। आप डालिए इंफॉर्मेशन कमीशन के पास अपना केस, अपना अपील, अपनी कंप्लेंट, और देखिए 6 साल 7 साल लग जाते हैं कई बार हियरिंग्स आने में। ऐसा हमारी रिसर्च बता रही है। हमें लगा कि शायद कुछ गलती हो, हमने कमीशन से भी बात करी। उन्होंने कहा जी हम अभी 2016-17 के केसेस सुन रहे हैं। आज आप सोचिए, एक वृद्ध महिला जिनकी पेंशन नहीं आई है, उनको इंफॉर्मेशन चाहिए, मिली नहीं, वो कमीशन तक पहुंची, 7 साल वेट करेंगी वो अपनी पेंशन का। तो ये तो इंफॉर्मेशन डिलेड इज इंफॉर्मेशन डिनाइड, जैसे जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड होता है, वो बात है। और ये हम देखते जा रहे हैं कि लगातार जहां पर भी अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं कमीशंस में, कर्नाटका में हमने सुना कि कमीशंस के अंदर, इंफॉर्मेशन कमीशन के अंदर आर्म्ड गार्ड्स हैं जो कि लोगों का पीछा कर रहे हैं, उनको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, उनको कमीशन के अंदर नहीं आने दे रहे हैं। ये रवैया हो रहा है कमीशंस के अंदर, क्योंकि आज जो अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं, जिन लोगों को लाया जाना चाहिए इंफॉर्मेशन कमीशन में, उन्हें नहीं लाया जा रहा है। अब सरकार ने ये सब भी कर लिया कि हम अपॉइंटमेंट ना करें तो केवल कुछ अपने चुने हुए लोगों की अपॉइंटमेंट करें। जैसे कि अभी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में एक जर्नलिस्ट को बनाया गया है इंफॉर्मेशन कमिश्नर, जो कि जिन्होंने प्रधानमंत्री की शान में किताबें लिखी हैं। ये पूछना चाहिए कि आप सूचना के ऊपर क्या आपके व्यूज हैं, आप क्या करेंगे सूचना के अधिकार के लिए इंफॉर्मेशन कमीशन में आके, पर ये नहीं हो रहा। फाइनली सूचना के अधिकार की जो कमीशन है उसकी कमर तोड़ने के लिए 2019 में सरकार अमेंडमेंट्स लेके आई, संशोधन लेके आई कानून में। और संशोधन क्या था? 2005 के कानून में अच्छा खासा लिखा था कि जो भी कमिश्नर हैं उनका कार्यकाल 5 साल का होगा, और जो उनकी जो सैलरी है, जो पेंशन है, वो उतनी होगी जितनी की सुप्रीम कोर्ट के जज की है या इलेक्शन कमिश्नर की है। इन्होंने संशोधन लाके कहा कि अब सरकार तय करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट तय करेगी कि कितनी टेन्योर होगी, कितनी पेंशन होगी। इसका मतलब यह है कि जब कोई भी कमिश्नर बैठ के इंफॉर्मेशन का डायरेक्शन दे रहे हैं, उन्हें डर लगेगा कि अगर ऐसी कोई सूचना मैंने कह दिया कि आप दे दीजिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट को पसंद नहीं आई, केंद्र सरकार को, तो मेरी पेंशन तो गई।
तो ये तरीके हैं कंट्रोल करने के इंस्टीट्यूशंस को। अब लोकपाल, क्योंकि इंफॉर्मेशन लेके आप अगली चीज लोकायुक्ता में जाएंगे या लोकपाल में जाएंगे। आप लोकपाल को देख लीजिए, इतनी मुहिम चला कि लोकपाल आना चाहिए, और उसमें जो आज सरकार में बैठे उन्होंने बड़ी बातें करी कि लोकपाल के बगैर तो देश नष्ट है, भ्रष्टाचार बढ़ता जाएगा। लोकपाल कहां है? आप में से किसी ने लोकपाल को कुछ करते हुए सुना है? हमने तो नहीं सुना। क्यों? लोकपाल कानून पारित हुआ 2014 में, आप सबको याद होगा, लेकिन 2019 तक एक भी लोकपाल की नियुक्ति नहीं की सरकार ने, क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि ऐसी एक संस्था बन जाए जो उसके भ्रष्टाचार को पकड़े। 5 साल तक एक भी नियुक्ति नहीं की गई। दूसरी चीज, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज था लोकपाल के कानून में कि सारे पब्लिक सर्वेंट्स को अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज बतानी होंगी और वो वेबसाइट पर जाएगी। उस क्लॉज को बदल दिया सरकार ने, अमेंडमेंट लाकर पार्लियामेंट में वो क्लॉज ही खत्म कर दिया जो इतना जरूरी क्लॉज था भ्रष्टाचार की लड़ाई के खिलाफ। साथ ही में अपॉइंटमेंट जब 2019 में हुई तो सरकार खुद ही बैठ गई और अपॉइंटमेंट कर दी। लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं है, हम नहीं बनाएंगे, ये कहकर अपॉइंटमेंट जो सरकारी तंत्र था उन्होंने ही कर दी। तो आज लोकपाल हम समझ सकते हैं कि कहां पर है। एक लोकपाल जो कमिश्नर हैं जिनकी नियुक्ति की गई थी, उन्होंने रिजाइन करा ये कहकर के काम ही नहीं है। वो इलाहाबाद के हाई कोर्ट के जज थे, उन्होंने कहा कि मैं लोकपाल में कमिश्नर बन गया हूं, लेकिन मैं काम क्या करूं, कुछ काम ही नहीं है यहां पर, क्योंकि कंप्लेंट्स कैसे ली जानी है उसके ही रूल्स नहीं बना रही जा रहे हैं। तो हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से सारे संस्थानों के ऊपर आज जबरदस्त प्रहार है। साथियों, मैं ये कहना चाहती हूं अंत में कि अगर हम उठे नहीं, अगर हम लोगों ने सरकार को चेताया नहीं, तो ये सारे जो हमारे मतलब के संवैधानिक ढांचे बने हैं, इंस्टीट्यूशंस बने हैं, एक एक करके खत्म हो जाएंगे। और आज अगर इंफॉर्मेशन कमीशन कुछ हद तक चलते हैं वो इसी कारण से है क्योंकि आपके जैसे सूचना के सिपाही है और तमाम देश में लोग हैं जो सूचना मांगे जा रहे हैं और मॉनिटर कर रहे हैं इन कमीशंस को। हमारा काम है कि हम इन कमीशंस को, इन इंस्टीट्यूशंस को कहीं ऐसा ना हो कि बिल्कुल केज्ड पैरेट हर एक को बना दें। इसको बनने से रोकने में हमें ही काम करना होगा, हमें ही सड़कों पर उतरना होगा, हमें ही आवाज उठानी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने 5 डायरेक्शन दिए थे अपनी जजमेंट में जो 2019 में आई थी। उन्होंने कहा था कि ये इंफॉर्मेशन कमीशन के रिगार्डिंग थे। उन्होंने कहा कि आप स्ट्रेंथ डिटरमिन करिए इंफॉर्मेशन कमीशन की डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ केसेस पेंडिंग, पहली चीज। दूसरी चीज, एडवर्टिजमेंट डालिए, पब्लिक एडवर्टिजमेंट डालिए जिससे अच्छे से अच्छे लोगों को आप ला सके इंफॉर्मेशन कमिश्नर बनाने के लिए। तीसरी चीज उन्होंने कहा जो क्राइटेरिया आप यूज करेंगे कमिश्नर को अपॉइंट करने के लिए, सिलेक्ट करने के लिए, उसको पब्लिक करिए। चौथी चीज, जो भी अप्लाई करें उनके नाम पब्लिक कर दीजिए। और 5वीं चीज, सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स को इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स मत बनाइए, आप और भी जगह से लोगों को लाकर इंफॉर्मेशन कमीशन में डालिए जिससे कि कमीशन अच्छे से चले। ये 5 चीजें आज भी नहीं हो रही। जरूरत है कि हम अपने अपने अभियानों में इनको लें और इनके ऊपर दबाव बनाए सरकारों पे कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है वो लागू हो। और दूसरी चीज, हम नहीं चाहते कि ये कमीशंस, ये इंस्टीट्यूशंस पर्दे के पीछे काम करें सीक्रेसी में।
हम चाहते हैं कि ये खुले से काम करें, जिससे कि लोगों का दबाव भी रहे कमीशंस के ऊपर और इंस्टीट्यूशंस के ऊपर। इसलिए वेबकास्ट जिसकी बात आज जस्टिस लोकुर ने कही कि आज अगर हमारा सुप्रीम कोर्ट और हमारे हाई कोर्ट वेबकास्ट कर सकते हैं तो इंफॉर्मेशन कमीशन क्यों नहीं कर सकता वेबकास्ट। हर एक जो हियरिंग होती है उसका वेबकास्ट होना चाहिए। हर एक जो हियरिंग लोकपाल में होती है, दूसरे लोकायुक्तों में होती है, इंस्टीट्यूशंस में होती है, अगर वो सीक्रेट नहीं है तो क्यों नहीं उसका वेबकास्ट होना चाहिए। हम सब उसमें शामिल होंगे, हम सब अपने अधिकारों के बारे में और समझेंगे और अपने अधिकारों को सही से ले पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद।